हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। तो इस चैप्टर से एसएससी, रेलवे और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए इसको डील करने से पहले, यानी इस चैप्टर के क्वेश्चन को डील करने से पहले इसको थोड़ा समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, अगर हम सेलिंग परचेसिंग का काम करते हैं तो वहां प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए कंपलसरी, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ चीजों को जानना है। जैसे प्रॉफिट अगर मेरे को निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई। अगर मान लो मैंने किसी सामान को सबसे पहले तो परचेस किया, यानी कि उसका कॉस्टिंग प्राइस, ठीक है, उसका कॉस्टिंग जो प्राइस था जिसको शॉर्टकट में सीपी बोलते हैं, यानी कि क्रय मूल्य, वो उससे, और खरीदने के बाद जब मैंने उसको सेल किया, क्या किया, सेल किया, दैट मीन सेलिंग प्राइस, जिसको एसपी बोलते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य। इस पर डिपेंड करता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगर मैंने उस किसी सामान को 5 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में बेच दिया, मतलब मेरे को प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, 1 रुपए का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, एसपी माइनस सीपी। एसपी में सीपी को माइनस कर दो, निकल जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो। ठीक उसी तरीके से लॉस होता है। अभी लॉस लॉस कैसा हो गया, सपोज दैट अगर मैंने उसको 6 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेच दिया, तो मेरे को 1 रुपए का लॉस हुआ है ना। कैसे लॉस निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी। ये फंडा है, इसको तो ऐसे समझ सकते हैं हम बिना किसी फार्मूले के कि कौन सी स्थिति में हमको लाभ होगा और कौन सी स्थिति में हमको हानि होगा। अब आओ समझते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितने परसेंट का हुआ है, अगर हमको निकालना है। दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट मुझको निकालना है, या फिर लॉस परसेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी, छोटा सा फार्मूला है, फटाक से निकल जाएगा। प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट को आप ऊपर रखिए, जितना भी प्रॉफिट हुआ है, और नीचे में रखिए सीपी और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ, तो आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर लॉस निकालना है तो जितना रुपए का लॉस हुआ है उसको यहाँ रखिए, सीपी को नीचे रखिए, मल्टीप्लाई कीजिए 100 के साथ, आपको लॉस परसेंट निकल जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉरी फार्मूला है। इसका यूज करके हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति है ए, जिन्होंने जो है कार खरीदा, ठीक है, कार खरीदा 5 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में उसको खरीदा, सीपी किया, ठीक है, एक सेकंड हैंड कार है। और उसको बी को, उसी कार को क्या कर दिया, सेल कर दिया। क्या कर दिया, सेल कर दिया 5,50,000, या चलो 6 लाख में कर दिया सेल, 6 लाख रुपए में सेल कर दिया, एक सेकंड हैंड कार, सेकंड हैंड कार। तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर उसको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 1 लाख रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पर प्रॉफिट परसेंट कितना है, अगर ये निकाले तो ये फार्मूला है हमारे पास, छोटा सा फार्मूला है, अब तो आंसर आ जाएगा। देखो प्रॉफिट कितना हुआ है भैया, 1 लाख रुपए का हुआ है, 1 लाख रुपए का हुआ है ना, प्रॉफिट निकाल लेंगे 1 लाख रुपए। अब उसका परसेंट निकालते हैं, चलो सीपी कितना है भैया, कितने में खरीदा था, 5 लाख में। यहां से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकाल गया, बहुत इजी, कठिन वठिन नहीं है। ठीक है, देखो ये जीरो कट गया पूरा, 5/100, सॉरी 100/5 बच गया, कितना बचेगा, 20% का उसको क्या हो गया, 20% का प्रॉफिट हुआ। कितना परसेंट का हुआ, 20%। अगर यही उल्टा होगा, अगर मान लो कार जो है 6 लाख में खरीद कर 5 लाख में बेच देता, मतलब अगर सीपी जो है 6 लाख होता और एसपी जो है 5 लाख होता, तब जो है लॉस होता 1 लाख का, तो लॉस परसेंट भी ऐसे ही निकलता। लॉस हुआ है भैया 1 लाख रुपए का, ठीक है, कितना का हुआ है, 1 लाख रुपए का। सीपी कितना है, 6 लाख, सॉरी कितना है, 6 लाख, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, आगे आंसर हमारा। कटाएंगे, देखो क्या बचेगा, 100/6, देखो 6 बन जा 6, 4 बचा, 6 6 जा, फिर 6 6 जा, अप्रॉक्स 16.67% आपका क्या आ जाएगा, लॉस परसेंट आ जाएगा, अगर 6 लाख रुपए में खरीद कर 5 लाख रुपए में बेचना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो ये तो एक कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। और समझते हैं दूसरे कैटेगरी का क्वेश्चन। आइए एक और फार्मूला देखते हैं जो यूज होने वाला है हमारे आगे के क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको एसपी दिया है, सीपी नहीं दिया, या सीपी दिया एसपी नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। अगर आपको मान लीजिए किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस का परसेंट दे रखा है, और आपको एसपी दिया, सीपी निकालो कह दिया, या सीपी दिया और एसपी निकालो कह दिया, तब आप कैसे उस क्वेश्चन को डील करेंगे, और एक प्रश्न से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक आदमी है ए, जिसने क्या किया, जिसने एक कार को, ठीक है, 5 लाख रुपीज में खरीदा, ठीक है, 5 लाख रुपए में खरीदा, ठीक है, सॉरी हाँ खरीदा, और इसको खरीद कर सेल कर दिया। क्या कर दिया, सेल कर दिया। जब इसको सेल किया तो उसको हुआ 10% का प्रॉफिट।
क्या हुआ बोलो, 10% का प्रॉफिट हुआ। तो अब सवाल यह है कि वो उसको कितने में बेचा, कितने में सेल किया, मतलब सेलिंग प्राइस तुमको निकालना है, कॉस्टिंग प्राइस तुमको पता है। ये देखो छोटा सा फार्मूला यूज करो, डील करो, खत्म करो, ठीक है। तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा, आप देख सकते हैं एसपी इक्वल टू हो जाएगा सीपी, ठीक है। तो सीपी हमको पता है, देखो 5 लाख रुपीज में उसको खरीदा था, ठीक है 100। अच्छा यहाँ पर प्लस का यूज प्रॉफिट के लिए करेंगे, जबकि माइनस का यूज लॉस के लिए करेंगे, ठीक है। इसको आप लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग प्लस का इस्तेमाल प्रॉफिट के लिए करेंगे और माइनस का इस्तेमाल हम लोग लॉस के लिए करेंगे। तो यहाँ पर तो प्रॉफिट हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना भैया, 10 अपॉन 100। ये एसपी निकल गया आपका, ठीक है। तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा 5,110 अपॉन 100, ठीक है। मल्टीप्लाई में है, साफ साफ दिख रहा है, 1 2 1 2 कट गया, क्या बचा, जो बचा उसको थोड़ा लिख देते हैं। एसपी इक्वल टू 5,0,0,0,0 मल्टीप्लाई बाई 11, ये आपका एसपी हो गया। इतने में वो सेलिंग किया, 11 पंचे 55। एसपी इक्वल टू आ जाएगा 55,0,0,0,0 5,50,000। तभी किया भाई, 5,50,000 रुपए में उसको सेल कर दिया। बहुत इजी। इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं, चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं, अगर मान लो कोई एक इंसान है ए, जिसने एक कार को परचेस सेल किया, सेलिंग प्राइस अगर उसको 5 लाख रुपए में उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया। खरीदा कितने में नहीं पता, लेकिन उसने उसको बेच दिया। अब बेच दिया तो मान लेते हैं कि उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। उसको प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, मान लेते हैं 10% उसको बेचने पर प्रॉफिट हुआ, खरीदने के बाद, ठीक है, बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ। तो अब पूछेगा कि भाई इसका कॉस्टिंग प्राइस क्या रहा होगा, उस कार को कितने में खरीदा होगा जिससे 10% के प्रॉफिट के साथ 5 लाख रुपए में बेच रहा है। तो उसके लिए भी छोटा सा फॉर्मूला, एसपी इक्वल टू सीपी ब्रैकेट के अंदर में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, है ना। तो प्रॉफिट हुआ है इसलिए प्रॉफिट रखेंगे भैया, तो रख दो सीधा। तो एसपी हमको दिया देखो 5 लाख रुपए, सीपी नहीं दिया है, 100 प्लस प्रॉफिट हुआ है तो अपॉन 100, ठीक है, आ गया आपका आंसर। आ चुका है। सीपी को यार सबका साइड इधर चेंज कर दो। अब यहाँ पर एक काम करना पड़ रहा है, साइड चेंज, नीचे डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा। ये निकल गया आपका सीपी, ये 0 से 0 काट दो, बाकी डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई 11। ये आपका सीपी निकल के डिवाइड करके आप निकाल सकते हो इसको। तो इसी फार्मूले से, ठीक है, इसी फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एसपी और सीपी दोनों निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी फार्मूले से हम प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालने के लिए अगला फार्मूला है, वो जो यूज कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि वो इसी पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालने के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। ये 4 फार्मूले बहुत, तीन बोलेंगे, 2 ही बोलेंगे, 3 नहीं। एक तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट का फार्मूला जो कि सेम है, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट रखना है, लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस रख दो। और ये दूसरा फार्मूला, ये 2 फार्मूले से पूरा इस चैप्टर के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको बेसिक्स आने चाहिए, ठीक है, आपको बेसिक्स आने चाहिए। अगले वीडियो में आपको इसके बेसिक्स के बारे में बताऊंगा और साथ में क्वेश्चंस डील कराएंगे, ठीक है।